बुद्धदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आयकर अधिनियम की धारा 80G होती क्या है और किन एनजीओ या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए चंदे पर 80G के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है? क्या एनजीओ को इनकम टैक्स के तहत किसी सेक्शन के तहत रजिस्टर होना चाहिए क्या? जरूर जी, बिल्कुल जी। ये काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। हम्म। पहले एटीजी के बारे में दर्शकों को बता देते। जब भी कोई भी डोनेशन की बात आती है तो आप एटीजी को रेफर कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कोविड के दरमियान भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी डोनेट किया है पीएम केयर्स फंड में और वगैरह वगैरह फंड में। और लोग काफ़ी टाइम भूकंप पीड़ितों के लिए या अन्य कॉजेज के लिए, जैसे कि एजुकेशन के लिए, कुछ ना कुछ कभी ना कभी डोनेट करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एटीजी में जो डोनेशन आप करते हो वो टोटल इनकम में से आप लेस कर सकते हो, मतलब टोटल इनकम में से आप डिडक्ट कर सकते हो और उसके ऊपर आप टैक्स बचा सकते हो। उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। पर ये चीज़ों को ध्यान से देखना बहुत ही आवश्यक है, बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सेक्शन हो सकता है, क्योंकि जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने को लगता है इतना सेक्शन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। क्योंकि जो आप कहीं डोनेशन जो करते हो, कहीं जो आप दान चंदा देते हो, वो आपको 100% बेनिफिट देता है। मतलब आपने 1 लाख रुपए का दान किया, आपको पूरा 1 लाख भी बेनिफिट मिल जाएगा। पर अब कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन या अमुक अमुक जगहों पे आपको सिर्फ 50% बेनिफिट ही मिलेगा जो आपने डोनेशन दिया है। एग्जाम्पल तौर पे बताना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल, कि इसमें हो गया कि आपने एटीजी सेक्शन के अंदर आता है विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट और विद क्वालिफाइंग अमाउंट। ये क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है? आपकी इनकम का एडजस्ट ग्रॉस टोटल जो आपकी इनकम हुई, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के 10% के ऊपर आप कोई जगह पे चंदा नहीं दे पाओगे। आप देने के लिए कितना भी दे सकते हो, पर डिडक्शन आपको रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा 10% पे। एक चीज वो है। और उसके अंदर भी जो आपको चंदा देते हो, आइदर 50% या तो 100% क्लेम ले सकते हो। और दूसरा हो गया कि जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी चंदा देना चाहो वो पूरा चंदा दे सकते हो। पर उसके अंदर आपको पूरा 100% बेनिफिट मिल सकता है या 50% मिल सकता है। एक सिंपल उदाहरण के तौर पे, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट जो 100% वाला है, उसके अंदर फॉल होता है पीएम केयर्स फंड हो गया, आर्मी सेंट्रल फंड हो गया, ऐसे सारे फंड आते हैं। और बाकी जो विद क्वालिफाइंग लिमिट के साथ आते हैं और जो ज्यादातर देखा जा सकता है, जैसे मंदिर या मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल पे चंदा देते हैं, ये सारे मेजोरिटी ऑफ दिस, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए, ये सब जो देखा जाता है विपुल जी, वो फॉल होते हैं विद क्वालिफाइंग लिमिट और 50%। मतलब कि आप पूरा जो दे रहे हो उस पूरे के ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसके 50% के ऊपर ही आपको डिडक्शन मिलेगा। और जैसे आपने पूछा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनको कोई सेक्शन के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। जरूर उन लोग को ATG 5 सब सेक्शन 5 के अंदर उन लोग को ये चैरिटी कमिश्नर के पास रजिस्टर होके, ये बकायदा प्रॉपरली उसको गाइडलाइन फॉलो करके रजिस्टर होंगे, तो ही जो हम डोनेशन देते हैं उसके ऊपर वो ATG का रिसीट इश्यू कर सकते हो, और फिर ही हम उसको डिडक्शन में दिखा सकते हैं। ये आपने इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे आपने मंदिर मस्जिद का जिक्र किया, क्या मंदिर मस्जिद की मरम्मत के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग स्वेच्छा से जाकर के दान करते हैं बड़ी तरीके से मंदिर निर्माण के लिए, तो क्या आप जो कह रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन पहले से 80G के तहत होना चाहिए तभी डिडक्शन मिल सकता है? और किसी भी चैरिटेबल संस्था को हम चंदा दे सकते हैं या गिनी चुनी संस्थाएं हैं कि इनको ही दिया जा सकता है? क्योंकि कई जगहों पर ऐसा होता है कि मोहल्ले के मंदिर में भी लोग बड़ा दान पुण्य करते हैं, उस पर भी क्या क्लेम कर सकते हैं क्या? बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है विपुल जी। जी। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली हम समझते हैं कि कोई भी मंदिर मस्जिद में हमने चंदा दिया और उसके ऊपर डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो जो भी ट्रस्ट और जो भी एनजीओ है, वो सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटी करती है या कोई भी एक ही धर्म के प्रचार के लिए या उसके लिए काम करती है, उस वो जाति या धर्म के लिए काम करती है, उसको एटीजी का सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं। क्योंकि चैरिटी का बहुत क्लियर मीनिंग है कि वो कोई पर्टिकुलर धर्म और जाति के लिए नहीं होना चाहिए और रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। बट अभी आती है वापस मंदिर मस्जिद और धार्मिक स्थलों की बात। उसकी मरम्मत हो गई, उसकी या नई स्थापना के लिए या नया कंस्ट्रक्शन के लिए जो चंदा जाता है, और उसके लिए बेनिफिट जरूर मिलेगा, उसके लिए डिडक्शन जरूर मिलेगा, पर वो कौन से है वो समझना बहुत जरूरी है और वो कौन से कैटेगरी में फॉल होते हैं। नॉर्मली क्या होता जी। है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक गेजेट के अंदर ये सारी जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च और जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है जिसके ऊपर आपको बेनिफिट मिल सकता है, वो ऑफिशियल गेजेट में देती है। और ये कौन से धार्मिक स्थल इसके अंदर कैटेगराइज होंगे, आइदर वो हिस्टोरिक है, उसका आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, या उसको आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस दिया गया है, या तो फिर वो बहुत ही प्रख्यात है स्टेट और सिटी में और उसको ये गेजेट के अंदर नोटिफाइड किया गया है।
सो फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि राम जन्मभूमि हो गया, सोमनाथ टेम्पल हो गया, ऐसी बड़ी मस्जिदें हो गई, ये सब जगह पे अगर आप चंदा देते हो उसकी लिए, तो आपको जरूर से टैक्स बेनिफिट मिलेगा। पर ये फॉल होता है 50% कैटेगरी में और क्वालिफाइंग लिमिट में। मतलब कि अगर आपका इनकम धारो के 10.5 लाख रुपए है, सैलरी से किसी का इनकम 10.5 लाख रुपए है, तो 50,000 पहले हम लोगों ने निकाल दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए। अभी उनका इनकम है 10 लाख, और अभी वो 2 लाख रुपए चंदा देंगे, तो उनको बेनिफिट मिलेगा सिर्फ 50,000 का। आप सोचेंगे कि 2 लाख का 50% तो 1 लाख 1 लाख हुआ। हुआ, ऐसे ही है। नहीं, आपको देखना है कि 10 लाख का 10% कितना हुआ पहले, क्योंकि 10% ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, 10% मैक्सिमम, जब आपकी बात आती है ये सब चंदा देने की। अगर ये सेम 2 लाख आपने पीएम केयर्स फंड में डाले होते तो आपको पूरा 2 लाख रुपए का एग्जाम्पशन मिल जाता। पर अगर मैं ये मंदिर मस्जिद या ऐसे धार्मिक स्थल या अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है वहां पे देता हूं, तो मेरा हो जाएगा 10% ऑफ ग्रोस एडजस्टेड टोटल इनकम विच इज आफ्टर डिडक्शन। तो ये डिडक्शन बात करने के बाद मेरे पास जो 10 लाख बचे उसका 10% विच इज 1 लाख रुपए, और 1 लाख का अभी 50%, तो मुझे सिर्फ 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, बल्कि मैंने 2 लाख डोनेशन दिया था। तो ये बातें ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। तो आपने ये एक तरीके से ये बात तो स्पष्ट कर दी कि अगर कोई व्यक्ति ये समझ रहा है कि अपने मोहल्ले में कोई अगर धार्मिक कार्य हो रहा है, कोई मंदिर कोई मस्जिद बन रही है या उसमें मरम्मत हो रही है, उसमें अगर आप कोई दान देते हैं तो उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, यही कहना चाह रहे हैं? राइट, राइट, चलिए। राइट। और वो देखना पड़ेगा कि वो एटीजी के अंडर रजिस्टर है कि है नहीं, कि पर नहीं? चांसेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे दर्शकों को थोड़ा सा स्पष्टता इस विषय पर आ गई। अब अगला सवाल ये है कि आयकर अधिनियम का जो सेक्शन 80 जीजीए होता है वो आखिर में क्या है, और इसके तहत कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको दान दिया जा सकता है, और इस पर डिडक्शन किस तरीके से क्लेम किया जा सकता है? पहले तो 80 जीजीए को थोड़ा सा समझाइए। एटीजीजीए भी आप एक तरीके से बोल सकते हो, सिंप्लीफाई करने के लिए, ये भी एक तरीके का डोनेशन ही है, ठीक है। पर ये जो डोनेशन है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। इसमें जो इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी होती है वो रजिस्टर होती है सेक्शन 35 के वेरियस सब सेक्शन के अंदर। और ये इंस्टीट्यूशन, ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी क्या काम करती है, तो वो हो सकती है साइंटिफिक रिसर्च में है, वो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो सकती है, वो कंजर्वेटिव ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हो सकती है, या रूरल डेवलपमेंट में हो सकती है, या जो स्किल डेवलप करने के लिए हो सकती है। ये सारी इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर होना होता है सेक्शन 35 के अंदर। वो जितनी भी ये इंस्टीट्यूशन है, अगर उसमें आप डोनेशन देते हैं, सो वो आपको बेनिफिट मिलेगा 80 जीजीए के, उसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। और या इधर एक बात ध्यान में रखने जैसी है कि इसमें आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए डोनेशन दे रहे हो या 2 लाख दे रहे हो, आप पूरा 100% क्लेम कर सकते हो। पर इसमें भी एक केवियट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एटीजी पूरा जो सेक्शन है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना सिंपल नहीं है। इसमें अगर आपका इनकम सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, तो उसमें से आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आप सैलरी से हो, अदर सोर्स आपकी इनकम है, उसमें से आप 80 जीजीए के अंदर डिडक्शन ले सकते हो। पर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आपकी जो इनकम है उसमें से आप डोनेट करते हो, तो आपको ये सेक्शन के अंदर आपको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। अब इस सेगमेंट को समेटने का वक्त हो गया, अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़े उससे पहले जानना चाहेंगे, ये जो पूरा आपने इतने विस्तार पूर्वक चीज़ें हमको समझाई, आपसे जानना चाहेंगे दान या चंदे पर कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि टैक्स डिडक्शन क्लेम करते समय लोग करते हैं और जिनसे बचा जाना चाहिए, या चाहे नासमझी में या फिर जानबूझ करके जो गलतियां लोगों की तरफ से होती हैं? जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो 2-3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने जरूर से आपको बता दिए, जैसे 50% मिलता है या 100% मिलता है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि आप जो डोनेशन जो हिसाब से कर रहे हैं, ऑफकोर्स आपका मोटिव पहले तो होगा कि आपको डोनेट करना है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। पर आप जब डिडक्शन की बात करें तो आप सोच लेना कि उसमें 50% मिलेगा या 100%, और आपकी 10% ऑफ योर टोटल इनकम जो बोल रहा हो उसके हिसाब से मिलेगा। वो पहली बात। दूसरा, काफ़ी बार लोग, विपुल जी, देखा गया है कि कैश डोनेट करते हैं। अगर आप कैश में डोनेशन करते हो और 2,000 के ऊपर डोनेशन कर रहे हो तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको चेक से पेमेंट करना है, ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, पर कैश से अगर कर रहे हो तो 2,000 के ऊपर आप करोगे तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी बात होती है, हम लोग को पता है जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम है। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की है तो आपको एटीजी के अंदर कोई भी जात का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। काफ़ी बार देखा गया है कि लोग जब भूकंप पीड़ित होती है, बाढ़ पीड़ित होती है, तब उसको मेडिसिन, फूड, क्लोथ ऐसे काइंड में डोनेट करते हैं, ना कि पैसे।
तो इस चीज़ों के ऊपर जो आपने एक्सपेंस किए उसका भी कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ये डोनेशन होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर। तो ये एक चीज आती है ध्यान में रखने के लिए। और कभी भी आपको डाउट है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को, मंदिर मस्जिद किसी को भी आप चंदा दे रहे हो, आप इनकम टैक्स की साइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हो कि जी ये एटीई के अंदर रजिस्टर है कि नहीं। तो ये चीजें अगर ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम ये सेक्शन का पूरी तरह से फायदा उठा पाएंगे।